अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमेरिका की तरफ से भारत को हथियारों की फ़रोख्त के साथ अमेरिकी शराइत पर बात करेंगे। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम तुर्की और अमेरिका के दरमियान S-400 को लेकर तुर्की के सदर तैयब उर्दगान के बयान पर बात करेंगे। वीडियो के तीसरे हिस्से में हम दुनिया के सबसे बड़े पेरिस एयर शो में JF-17 की मौजूदगी और इसके ख़रीदारों में मुमकिन इजाफे पर बात करेंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में चीन और अमेरिका के दरमियान टेक्नोलॉजी की दौड़ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत रूस के बाद अमेरिकी हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है और अमेरिका ने उसे अपने जदीद एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरी जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार फरोख्त करने की पेशकश की है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत से कहा है कि वो उसे अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और इक्विपमेंट्स के साथ भारत के डिफेंस सेक्टर की मदद करने को तैयार है। लेकिन अगर भारत रूस के S-400 की डील के साथ आगे बढ़ता है तो इससे अमेरिका और भारत के दरमियान तामन का खात्मा हो सकता है और अमेरिका भारत को अपने जदीद हथियार फरोख्त नहीं करेगा। अमेरिका की जानिब से ये ताज़ा बयान अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भारत को दी गई तंबीह के बाद दिया गया है, जिसमें अमेरिका के सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने भारत को तंबीह की थी कि अगर भारत रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करता है तो इसके नतीजे में भारत पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। जबकि अब अमेरिकी इंतज़ामिया ने अपने बयान में कहा है कि वो भारत की डिफेंस ज़रूरियात पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और भारत के दरमियान मुआहदों में रुकावट बन सकता है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने अमेरिका पर वाज़ेह किया है कि तुर्की रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ज़रूर हासिल करेगा। उनका कहना है कि रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 जुलाई के पहले हफ्ते में तुर्की पहुंच जाएगा। आप जानते हैं कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान S-400 की डिलीवरी को लेकर कई माह से कशीदगी चल रही है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नेटो सिस्टम से कंपैटिबल नहीं है। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान का कहना था कि हम रूस के साथ S-400 के तमाम मामला तय कर चुके हैं। तुर्की के सदर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी खुसूसी मुलाकात की है, जिसमें तुर्की को S-400 की डिलीवरी जल्द अज जल्द किए जाने पर इत्तफाक किया गया। तुर्की के सदर का मजीद कहना था कि G20 के इजलास के मौके पर वो S-400 के मामले को लेकर अमेरिकी सदर को एतमाद में लेने की कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन S-400 की डिलीवरी से भी पीछे नहीं हटेंगे। जबकि वाशिंगटन ने तुर्की पर एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि अगर तुर्की ने रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया तो इस पर मुआशी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। अमेरिका तुर्की को अपने 100 F-35 स्टेल्थ तैयारे फरोख्त करने की डील भी कर चुका है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि S-400 अमेरिकी स्टेल्थ तैयारों के लिए बड़ा ख़तरा है। अमेरिका का मजीद कहना है कि तुर्की एक वक्त में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और जदीद F-35 स्टेल्थ तैयारे नहीं खरीद सकता। अमेरिकी तंबीह के बावजूद तैयब उर्दगान की इंतज़ामिया ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि अगर तुर्की पर पाबंदियां लगाई गईं तो तुर्की भी इसका जवाब देगा। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अगर अमेरिका मनफी इक़दामात उठाएगा तो तुर्की भी इंतहाई इक़दामात उठा सकता है। उनका कहना था कि हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने का फ़ैसला कर चुके हैं और इसके जो भी नताइज हों तुर्की S-400 ज़रूर हासिल करेगा। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का मज़ीद कहना था
कि S-400 के आर्डर को कैंसिल करना नामुमकिन है। जब तुर्की के वजीर खारजा से अमरीकी खत का जिक्र किया गया जिसमें अमरीकी डिफेंस मिनिस्टर शाहनाहान ने तुर्की को तंबीह की थी कि तुर्की को F-35 तैयारे नहीं दिए जाएंगे और ना ही इसके पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो तुर्की के वजीर खारजा का कहना था कि तुर्की को कोई भी अल्टीमेटम नहीं दे सकता। दोस्तों, अब आपको पेरिस एयर शो में पाकिस्तान के JF-17 थंडर की मौजूदगी के बारे में बताना चाहेंगे। पाकिस्तान के 3 JF-17 थंडर तैयारे और ग्राउंड एंड एयर क्रू पेरिस एयर शो में पहुंच चुके हैं। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की एयर फोर्स का JF-17 थंडर पेरिस एयर शो में हर रोज अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएगा, जबकि दूसरे JF-17 थंडर तैयारे जदीद हथियारों से लेस होकर नुमाइश में पेश किए जाएंगे। पेरिस एयर शो के पहले 4 दिन ट्रेड विजिटर्स के लिए मखसूस किए गए हैं, जबकि अगले 3 दिन आम पब्लिक के लिए पेरिस एयर शो खोल दिया जाएगा। महरीन के मुताबिक पाकिस्तानी एयर फोर्स का JF-17 थंडर पेरिस एयर शो में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाकर कस्टमर्स को अपनी तरफ राग़िब करेगा और मुख्तलिफ ममालिक इस तैयारे की कैपेबिलिटीज़ का जायज़ा लेंगे और पाकिस्तान को इस तैयारे की फ़रोख्त के कई आर्डर मिल सकते हैं। पेरिस एयर शो दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है और पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा इंटरनेशनल मार्केट में कस्टमर्स की तवज्जो का मरकज़ बनेगा। पेरिस एयर शो 17 जून से शुरू होगा और 23 जून तक जारी रहेगा। पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा दुनिया का वाहिद तैयारा है जो मार्केट में मौजूद दूसरे तैयारों से कम कीमत भी है और सलाहियतों में भी इनसे कहीं आगे है और एक बाएतमाद जंगी तैयारा भी है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से ममालिक इसको खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। अब इस एयर शो के बाद मजीद ममालिक इसकी खरीदारी में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। दोस्तों, अमरीकी हथियार जैसे टोमाहाक मिसाइल, F-35 लड़ाका तैयारे, जदीद जंगी मशीनें और क्रूज मिसाइल जो खालिस्तान अमरीका तैयार करता था, अब चीन भी इनकी तैयारी में मसरूफ़ अमल है। एक अमरीकी दिफाई माहिर का कहना है कि चीन ने हमारा निज़ाम मुनज़्ज़म तरीके से बदल दिया है और मुमकिना तौर पर नतीजा अच्छा दिखाई नहीं देता। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन के साथ एक नई सर जंग के तमाम इशारे मौजूद हैं। दोनों ममालिक के जंगी साजो सामान और सलाहियतों में वाज़े तौर पर इजाफा हो चुका है। अमरीका ने चीन को हमेशा अपने सबसे बड़े हरीफ के तौर पर देखा है। अगर अमरीका तनाज़ात में घिरकर आमने सामने आ जाता है तो चीन आला सतह पर हथियारों की फराहमी को यकीनी बना सकता है। अमरीकी दिफाई माहिर के मुताबिक अगर दोनों ममालिक मुख्तलिफ तनाज़ात का जामिया हल तलाश कर लेते हैं तो यकीनन ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। हथियारों की नुमाइश में जापान अपने हथियार लाया। नुमाइश में बाआसानी मुआजना किया गया कि चीन बाकी ममालिक की निस्बत किस कदर जदीद टेक्नोलॉजी तैयार किए हुए है। पैदावार के हुजम का तयन भी किया गया। सबसे ऊपर वाले दर्जे में आला ताकतवर मकनातीसी हथियार आए जो स्मार्ट बम और क्रूज मिसाइल के निज़ाम में अव्वलीन तरजीह होते हैं। मिसाइल ट्रैकिंग और महफूज मवासलात के दीगर आलात भी पहली बार मंजर आम पर लाए गए। दीगर कीमती मसनूआत भी देखने को मिली। अमरीका ने कई साल से दिफाई सनती मसनूआत में इजाफा किया है। गैर मामूली खतरात से निमटने के लिए इक़दामात किए हैं जिससे इसकी अहमियत और दिफाई ग्राफ भी बढ़ा है। अमरीका के दिफाई बजट में इजाफा भी देखा गया मगर इसे छोटी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इसके बरक्स चीन की गैर मामूली धातों और जंगी साजो सामान में गैर मामूली इजाफा हुआ, लेकिन चीन तमाम तर रुकावटों के बावजूद दिफाई सनत में अपना अलग मकाम रखता है। चीन के डिफेंस डिपार्टमेंट की कोई वाज़ेह तारीफ नहीं की जा सकती, ताहम इनका निज़ाम अपनी मिसाल आप है।